जय भारत। पति और पत्नी ये दोनों का बारे में कबीरदास का क्या विचार है और ये दोनों एक साथ में आके उनका जो संसार है उसको चलाना है। लेकिन ये दोनों को लेकर कबीरदास का क्या विचार है, पहले आपको कबीरदास की वो दोहे सुनाता हूँ, फिर इसका ऊपर बारीकी से थोड़ा चर्चा करेंगे। कबीरदास कहते हैं उनके दोहे में, खसम कहबई वैष्णव घर में सकट जोय एक घड़ा में दो मता भक्ति कहाँ ते होया। ये दोहे का अर्थ है, बहुत ही गहरा अर्थ है इस दोहे का। और आज का समय में जो पति पत्नी में जो कलह होता है, झगड़ा होता है, यानी जो भी खटास है, दोनों का बीच में संपर्क ठीक नहीं है, ये दोहे में छुपा है। एक घर में यदि ज़्यादा झगड़ा होता है उसका कारण भी ये दोहे में आपको पता लगेगा। ये दोहे का अर्थ है, पति ईश्वर का भक्त वैष्णव और पत्नी बेवकूफ मूर्ख हो तो एक ही घर में दो मोटो विचार के कारण भक्ति कैसे संभव हो सकता है। इससे आपको बारीकी से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। यदि आप समझ जाएंगे ना तो आपका, यदि आप पति पत्नी ये वीडियो को देख रहे हो तो आपका बहुत भला हो जाएगा। कबीरदास कहते हैं जो पति है वो ईश्वर की भक्ति करता है और जो पत्नी है वो बेवकूफ़ यानी यदि मूर्ख है, यदि उसका साथ नहीं दे रहा है भक्ति में तो घर में झगड़ा होगा। देखिए, इसका मुख्य कारण है जो पति है, पति ईश्वर की भक्ति करता है। इसका मतलब है, भक्ति का मतलब खुद को पूरा समर्पण कर देना। खुद का जो अहंग भाव है, यानी मैं शरीर हूँ, मैं जो है वो मैं कर रहा है, यानी खुद का अहंग भाव को ईश्वर की चरण में समर्पण कर देने का नाम है भक्ति। यानी खुद को पूरा समर्पण कर देना ईश्वर के सामने, उसी को भक्ति कहा जाता है। और इसीलिए जो पति ईश्वर की भक्ति करता है, यानी वो शरीर में जीता नहीं है, क्योंकि शरीर का, यदि आप शरीर में जियोगे तो आपको ये जो प्रकृति का विषय और वस्तु को भोगने की इच्छा हमेशा आपका मन में विचार आएगा। और जो मन में खराब विचार आएगा प्रकृति का विषय वस्तु को भोगने का, इसलिए जो नारी है वो भी एक विषय है, उसको भी आपका भोगने का इच्छा आएगा यदि आप शरीर में जीते हो। क्योंकि नारी का पीछे जो समझ नहीं पाता है उसको एक भोगने की चीज़ समझ लेता है और उसी को जीवन भर वो भोगने के लिए कोशिश करता है। क्योंकि हम सभी मनुष्य ना एक समाज में रहते हैं और समाज में रूल यानी आइन कानून यानी एक ढांचा है, सभी हम बंधे हुए हैं आइन कानून में। इसीलिए हम समाज में थोड़ा बेहतर स्थिति में रहते हैं। लेकिन आपका जो आप असल में एक पशु है। एक पशु जो भी आपका घर में होगा, आपका आसपास में जो भी पशु देखा होगा, वो पशु जैसे जीवन जीते हैं, खाते हैं, खाली शरीर को
पूर्ति के लिए शरीर को लेकर वो पूरा जीते हैं, क्योंकि उनका जो बुद्धि है जितना उनको चाहिए उनका शरीर को चलाने के लिए बस उतना ही उनको बुद्धि दिया गया है। उनका जो यंत्रणा है वो यंत्रणा से भी खुद को मुक्त नहीं कर पाएंगे। वो खुद को नहीं जानते हैं, इससे कैसे हमको बेहतर होना है कुछ मालूम नहीं है। लेकिन एक मनुष्य जो है, आप जब जन्म होते हो ना, आप भी पशु हो, हम भी पशु हैं, सभी जन्म लेने का टाइम पशु होते हैं। लेकिन हम एक मनुष्य समाज में रहते, एक समाज में जो रूल यानी आइन कानून, जो संस्कार, जो ढांचा है, उसी ढांचा में आके आप पशु से एक मनुष्य का जैसा आप व्यवहार करते हो, क्योंकि समाज में रहते हो। इसीलिए समाज में कोई आपको पशु ना बोले, कोई आपको खराब ना बोले, इसलिए आप बाध्य होके आप एक मनुष्य जैसा हरकत करते हो। लेकिन हमेशा आपका भीतर वो पशु ना जीवित है। यदि आपको और एक नारी को, दोनों को लेके छोड़ दिया जाए जंगल में, आप वही पशु जैसा हरकत करोगे और आपका बुद्धि है, और इसीलिए आप उस नारी को ज़्यादा भोगने के लिए आप कोशिश करोगे, पशु से भी ज़्यादा। पशु तो उनका एक टाइम है, उस टाइम में वापस में मिलते हैं। आगे का जो उनका पीढ़ी है, यानी आगे का संसार का आगे को बढ़ाने के लिए उनका एक खास टाइम पर मुलाकात होता है और उनसे उनका जो बच्चा है वो पैदा होता है। लेकिन मनुष्य का पास बुद्धि है। यदि आपको अकेला छोड़ दिया जाए, आप खाली खाओगे और उसको भोगोगे। यदि आपका सही में ज्ञान आपको नहीं होगा। इसीलिए मनुष्य जो समाज में रहता है, इसीलिए उसको बहुत तरह का संस्कार, लज्जा, आइन कानून सभी को मान लेता है। इसीलिए वो थोड़ा मनुष्य जैसा जीता है। और यदि मनुष्य से उसको एक बेहतर इंसान बनना है तो उसको अंदर में खुद को जानना पड़ेगा। और ये जो शरीर है, इस शरीर का जो भाव में वो जीता है, मैं शरीर हूँ, अहंग भाव में आके इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको त्यागना पड़ेगा। उसको आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइज करना पड़ेगा, यानी खुद को जानना पड़ेगा बारीकी से। यानी शरीर से छूट के आत्मा या ब्रह्म में जीना पड़ेगा, यानी उसको आत्मज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, पहले वो शरीर से मुक्त हो जाता है। और जब व्यक्ति शरीर से मुक्त हो जाता है, इसी का नाम मुख्य है, और कोई मुख्य नहीं है। और जब व्यक्ति शरीर से जीता है, यही बंधन है। और ये जो आत्मा है, ये अनात्मा बन के, यानी मैं आत्मा नहीं हूँ ऐसा सोच के, अहंग भाव ला के मैं शरीर हूँ, इसी में जब व्यक्ति जीता है, वो बंधन में बंध जाता है। वो खुद को नहीं जान पाता है, उसको ये जीवन क्या मिला है, क्यों मिला है, और ये जीवन में क्या करना है, और ये जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का जो उद्देश्य है, मुख्य कर्म यानी धर्म, मुख्य धर्म, अर्थ और काम, ये चार एक व्यक्ति का उद्देश्य है। यानी पहले आपको खुद को शरीर से मुक्त करना, ये पहला काम आपको करना है। लेकिन इसको सभी जो व्यक्ति है, सभी जो मनुष्य है, वो समझते हैं मरने का बाद हमको मुख्य मिलेगा। ये नहीं है। सत्य ये है, पहले आपको खुद को शरीर से मुक्त करना, जीते जी, फिर आपका जीवन को एक बेहतर जीवन आप जी पाओगे। जब आप खुद को शरीर से मुक्त कर लोगे, यानी आप आत्मज्ञान पा चुके हैं, खुद को आप बारीकी से जान चुके हैं। खुद को जानने का मतलब है आपका जो इंद्रिय है, 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रिय के जरिए आप कर्म करते हो और ज्ञानेंद्रिय के जरिए आप ज्ञान को ग्रहण करते हो। और जो कर्म इंद्रिय है, हाथ, पैर, गुर्दा, लिंग,
और मुंह, इसके जरिए आप काम करते हो। और जो ज्ञानेंद्रिय है आपका त्वचा, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, यानी स्पर्श, इसके जरिए आप ज्ञान को भीतर लेते हो। और ये जो 10 इंद्रिय और आपका जो अंतःकरण 4, जो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसको भी आप इंद्रिय मानिए। और ये जो अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण जितना आपका पवित्र होगा, जितना आपका इसका स्वभाव बेहतर होगा, यदि आपका अंतःकरण में प्रेम और करुणा जागृत हो चुका है, भक्ति जागृत हो चुका है, पवित्र हो चुका है, तो आपका जो इंद्रिय है 10 इंद्रिय, आप उस इंद्रियों को आप जीत लोगे। क्योंकि जो इंद्रिय है, ये जो अंतःकरण का जो विचार आता है मन में, ये जो अंतःकरण में 4 है, मन में विचार आता है, इसका काम है खाली विचार लाना। और जो बुद्धि है, इसका आपके लिए वो सही है या गलत है वो तय करता है। और जो चित्त है, जो भी विचार आया है, मान लीजिए अभी आपको भारत का क्रिकेट मैच देखना है, आप पहले कोई मैच देखा होगा, भारत का क्रिकेट टीम का बारे में आपको मालूम होगा, और जिसका साथ भारत खेल रहा है उस टीम का भी जानकारी आपको होगा। इसलिए दोनों का जो भी अनुभव लिया होगा अतीत में, उसको आप कंपेयर करोगे या कुछ ना कुछ विचार उसी का बारे में आएगा। यदि टीवी में देखा होगा या कोई ग्राउंड में जाके आप देखा होगा खुद आंख में, उसी का हिसाब से आपका विचार आएगा। और ये जो विजुअल, ये जो अनुभव लिया है आप अतीत में, उसी का हिसाब से आपका भीतर विजुअल आपको दिखाई देगा। यानी भारत का ए प्लेयर बहुत अच्छा खेला था एक क्रिकेट टीम का साथ, ऐसा विजुअल आपको पूरा दिखाई देगा। कैसे वो छक्का मारा था, चौका मारा था, कितना रन मारा था, और कौन सा वो बॉलर का धज्जिया उड़ाया था छक्का मार के, यानी उस बॉलर को कैसे धोया था। धज्जिया उड़ाना एक गलत शब्द है, यानी वो बॉलर को कैसे धोया था छक्का चौका मार के, उसका भी आपका विजुअल दिखाई देगा। और ये जो चित्त है, ये खाली विजुअल लाता है। ये जो भी अनुभव लिया होगा उस अनुभव को वो स्टोर करके रखता है। जो आप देखा है, जो आप सुना है, जो आप अनुभव लिया है, जो ज्ञानेंद्रिय के जरिए, जो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 के जरिए, ये जो तन्मात्रा है, ये 5 के जरिए जो आप अनुभव लिया है, वो अनुभव खाली चित्त में स्टोर होके रहता है, और ये आपको विजुअल के जरिए दिखा देगा। और जो अहंकार है, और ये जो अहंकार है, ये अहंकार आपका शरीर में जन्म से मृत्यु तक रहता है। और ये अहंकार आपका भलाई के लिए काम करता है। और एक अहंकार आप कह सकते हो जो प्रकृति में आप फंस जाते हो, प्रकृति का कोई विषय वस्तु को देख के उसका बाद में आप बुद्धि लगा के आप अहंकार आ जाता है, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। और ये अहंकार आपको खत्म कर देगा। लेकिन आपका जो अंतःकरण में जो अहंकार है, वो आपका भलाई के लिए काम करता है। और ये अहंकार साइन करने से जो विचार आया था आपको क्रिकेट मैच देखना है, वो मैच को देखने के लिए आपका जो इंद्रिय है, आपका जो मन में जो विचार आया था, वो मन आपका इंद्रियों को आदेश देगा। मन हमेशा आदेश देगा, और ये कुछ ही सेकंड में हो जाता है। विचार आया, कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। यदि आपका मन पवित्र होगा तो आप बारीकी से उसको जानोगे, परखोगे, फिर जाके उसका ऊपर एक्शन करोगे। यदि आपको उतना ज्ञान मालूम नहीं होगा, तुरंत विचार आया, यदि आपका ऊपर खुद का नियंत्रण नहीं है, यदि आप बहक जाते हो प्रकृति का विषय वस्तु को देख के, तो आपका विचार आया, तुरंत आप चला जाओगे, टीवी लगाओगे, देखोगे, और ये कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। लेकिन यदि आपका ऊपर आपका नियंत्रण है, आपको बारीकी से जो विचार आया है, ये क्यों आया है,
अभी मेरे को ये करना है या नहीं करना है, और इससे मेरे को क्या चाहिए, क्या मिलेगा, वो बारीकी से सोच पाओगे। यदि इतना आप सोच पाओगे, मैं जो अभी करने वाला हूँ इससे मेरे को क्या लाभ होगा, मेरे को इससे क्या चाहिए, मेरे को इससे क्या मिलेगा, और इसको मेरे को करना चाहिए या नहीं, यदि आप बारीकी से सोच पाओगे तो आपके लिए वो सही है या गलत है, फिर आप उसको करोगे या नहीं करोगे, उसका ऊपर एक्शन लेना है या नहीं लेना है, आप खुद को रोक पाओगे। और ये जितना आपका अंतःकरण पवित्र होगा, जितना आपका अंतःकरण प्रेम और करुणा में भरा होगा और पवित्र होगा और भक्ति में भरा होगा, उतना ही आपका बेहतर तरीके से आपका जो इंद्रिय है, 10 इंद्रिय, वो इंद्रियों को आप जीत पाओगे। जब आप अंतःकरण यानी आपका जो मन, अंतःकरण में मन मुख्य काम है, विचार आने का बाद और जो बाकी 3 है ना, बुद्धि और अहंकार और चित्त, काम करते हैं। इसीलिए जो मन है, ये मन आपका अंतःकरण का मेन है, एक व्यक्ति का मन मेन है। और ये मन यदि पवित्र हो जाएगा, उसमें आपके लिए जो सही है वही खाली करेगा, कोई गलत विचार नहीं लाएगा, तो आपका जीवन के लिए जो सही है वही करेगा। और ये जो मन है, ये इंद्रिय के जरिए आपको उस काम में जो विचार आया, बाद में वो काम में परिवर्तन होगा जब आपका शरीर उस क्रिया में लग जाएगा, यानी उस काम को जब करेगा वो क्रिया हो जाएगा, और जब क्रिया हो जाता है वो कार्य बन जाता है। और जो व्यक्ति अंदर में पवित्र है, जो कबीरदास की दोहे में जो कहते हैं, जो पति पवित्र है, वो पति भक्ति करता है, जो इसका मतलब है वो बहुत ही पवित्र है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है उसको बारीकी से मालूम है, क्योंकि उसको शरीर में वो जीता नहीं है, वो आत्मज्ञान मिल चुका है, खुद का ऊपर उसका पूरा नियंत्रण है, और उसका मन में जो विचार आता है वो जब चाहता है उसी का बारे में विचार वो लाता है, ताकि उस विचार का बारे में गहराई से वो यानी गहराई से उसका बारे में सोचे समझे, फिर उसका ऊपर एक्शन करना है या नहीं करना है वो करेगा जब उसको ज़रूरत लगेगा। इसीलिए जो पति ईश्वर की भक्ति करता है, यानी ये जो प्रकृति में, आप प्रकृति का एक शक्ति है, आप उसको भी ईश्वर कह सकते हो, या एक सर्वशक्तिमान जो है वो प्रकृति को भी, जो प्रकृति में होता है आप उसको ईश्वर भी कह सकते हो, जो प्रकृति में होता है उसको जो नियंत्रण करता है वो ईश्वर है। ये पूरा जो संसार को जो चलाता है वो ईश्वर है। और जो ईश्वर की प्रति भक्ति कर लेता है, यानी आत्मा या ब्रह्म में जीता है, आत्मा का प्रति जिसका भक्ति हो गया, शरीर से छूट जाता है, जब वो शरीर से छूट जाता है, सेल्फ रियलाइज हो जाता है, उसको खुद को जान लेता है बारीकी से, और खुद का ऊपर पूरा नियंत्रण हो जाता है, और फिर ईश्वर के प्रति उसका भक्ति हो जाता है, यानी वो सत्य की राह में निकल पड़ रहा है, यानी जो सही है उसी काम को करता है। और जो व्यक्ति सही जान लिया ये सही है या गलत है, वो व्यक्ति फिर उसका हृदय में प्रेम करुणा भक्ति सब कुछ उदय हो जाएगा। और जो हृदय में करुणा प्रेम जागृत हो गया, भक्ति जागृत हो गया, वो खुद का भला करता है, फिर इस संसार का भी भला करता है, क्योंकि खुद का एक एक जो सेकंड है उसके लिए लगाएगा, इसलिए उसका ऊपर जो समय है उस समय का ऊपर उठ जाएगा, काल का ऊपर उठ जाएगा। कैसे उठेगा? और जो भी काम करेगा ना उस काम में इतना डूब जाएगा, उस काम का प्रति प्रेम आ जाएगा। और जब व्यक्ति एक काम का प्रति प्रेम आ जाता है, उस काम में पूरा वो डूब जाता है, और इसीलिए उसका ऊपर ये जो समय है, कितना घंटा में काम किया, आज कौन सा दिन है, कौन सा बार है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, वो उसको बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है, इसीलिए वो समय का ऊपर उठ जाता है, इसीलिए वो काम का प्रति उतना उसका प्रेम वो दिखा पाता है, क्योंकि वो शरीर में नहीं जीता है। शरीर में जिएगा तो शरीर को कष्ट होगा या हानि पहुंचेगा या दुख लगेगा
या सुख लगेगा। जब इससे वो ऊपर उठ जाता है, हानि लाभ सुख दुख हार जीत सर्दी गर्मी, ये इसमें पूरा समभाव में जीता है, इसको सभी को समान देखता है, फिर वो जो काम करेगा उस काम में डूब जाता है और वो काम है कि सही काम होगा। और जब व्यक्ति सही काम हर दिन करता है उसका जीवन बेहतर होता है। और ये है कि खुद को जाना हुआ व्यक्ति जो खुद को जान लेता है, खुद का प्रकृति को जानना उसको विद्या कहा जाता है। जो व्यक्ति खुद को जान लिया वो विद्या है और प्रकृति का जानना ये अविद्या है। ये जो प्रकृति का जो नॉलेज है वो अविद्या है। ये अविद्या को जो नहीं जान पाएगा प्रकृति को, ये अविद्या उसको बंधन में डाल देगा। इसीलिए ये व्यक्ति खुद को जान लिया है ना, इसीलिए जो प्रकृति का कोई भी चीज़ उसको आकर्षण पैदा नहीं करेगा, उसका माया में फंसेगा नहीं। इसीलिए जो व्यक्ति पति यानी वो शादी करने का बाद उसका जो पत्नी है, यदि वो खुद को नहीं जाना है, यदि वो एक बेवकूफ़ या मूर्ख निकला, यदि पत्नी से उसका शादी हो जाता है, यदि बाद में उसका शादी होने का टाइम दोनों एक जैसे थे, लेकिन कुछ ही टाइम का बाद वो जो पति है वो खुद को जान लिया, उसको आत्मज्ञान मिल गया, लेकिन पत्नी को नहीं मिला है। पत्नी जो स्तर में था वही स्तर में रह गया। इसीलिए वो जो पति है वो शरीर से ऊपर उठ गया है और जो पत्नी है वो शरीर में अभी जीता है। इसीलिए जो पति है, ये जो पत्नी को अभी शरीर नहीं समझता है, लेकिन ये जो पत्नी है ये शरीर में जीता है और ये पति इसको भोगने का विषय अभी नहीं समझता है और उसका क्या सही है उसी के लिए बस बोल रहा है। और जब वो उसका पत्नी शरीर में जीता है और ये शरीर में नहीं जीता है, पत्नी उसको बोलेगा भोगना है, इसका साथ मेरे को सोना है या कुछ भी दूसरा काम गलत काम करने के लिए जब बोलेगा, ये तो शरीर में नहीं जीता है, ये इसका अंतःकरण पवित्र हो चुका है और आत्मज्ञान मिल चुका है। इसलिए जो गलत बोलेगा इसको ये विष समान लगेगा, क्योंकि ये अभी सच्चाई क्या है, क्या सत्य है, क्या नित्य है, इसको जान चुका है। इसलिए वो उसको विष लगेगा। इसलिए दोनों का बीच में आपस में ना झगड़ा होगा, दोनों का बीच में जो सही रिलेशन है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक शरीर में जीता है और एक आत्मा में जीता है। ये कैसे संभव होगा? एक जो शरीर जो कहता है भोगने का विषय, मैं भोगूंगा खाली, और ये जो आत्मा कहता है मैं सभी का बेहतर करूंगा, मेरा भी अच्छा करूंगा, समाज का भी यानी संसार का भी अच्छा करूंगा। ये दोनों कैसे एक साथ में रह पाएंगे? इसीलिए झगड़ा होगा। और यही कबीरदास कहते हैं दोनों का विचार में पार्थक्य है। इसका जो शरीर में जीता है इसका विचार आएगा खाली भोगना, संसार को भोगना, उसका पति को भी भोगना, क्योंकि पति का साथ सेक्स करना या सोना ये भी भोगने का है और यही भोगने का विषय करेगा, इसका विचार आएगा। लेकिन इसका खुद का भला करना, परिवार का भला करना, संसार का भला करना, ऐसा विचार आएगा। इसीलिए दोनों का बीच में नहीं जमेगा। दोनों का विचार जब अलग हो जाता है फिर ही विस्फोट होता है और भयानक होता है बहुत। इसीलिए कबीरदास कहते हैं यही दोनों का बीच में भक्ति का जो फिर बाधा बनता है, क्योंकि ये भक्ति करना चाहता है, इसका हृदय, इसका जो अंतःकरण है पवित्र हो चुका है, भक्ति हो चुका है, इसलिए शरीर में नहीं जीता है। लेकिन ये शरीर में जीता है,
इसका हृदय में भक्ति नहीं आएगा। और यहीं पे कबीरदास कहते हैं यही है मुख्य कारण है, दोनों का विचार जो है, मतों में विचार का कारण भक्ति कैसे संभव हो सकता है, ये दोनों का मत में विचार आएगा, इसलिए भक्ति वहाँ पे कैसे संभव होगा। और यहीं पे यदि समाधान है ये दोनों का, ये जो शरीर में जो जीता है और ये जो आत्मा में जीता है, इसको ये जो बेवकूफ़ आदमी है, जो मूर्ख आदमी है, उसको आत्मज्ञान देना पड़ेगा। यानी आहिस्ता आहिस्ता उसको जैसे वो समझेगा उसी का हिसाब से उसको समझाने के लिए कोशिश करना चाहिए। और यदि आहिस्ता आहिस्ता वो समझ जाएगा, फिर दोनों का, जब दोनों आत्मा में जिएंगे, फिर वहाँ पे भक्ति उदय होगा। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सही काम वो दोनों चुन के वो दोनों का भला होगा और पूरा संसार का भी भला कर सकते हैं। और यदि वो नहीं ऐसा कर पाते हैं, ये जो आत्मा में जीता है, ये शरीर में जीता है, फिर ये जीवन भर ना दोनों का बीच में जो विचार का मत है, यानी मन में जो विचार आएगा दोनों का अलग अलग आएगा, इसीलिए दोनों का बीच में हमेशा झगड़ा होगा और जीवन भर होता रहेगा। यही कबीरदास कहते हैं।